अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जांपल नंबर 2 हम लोग करने लगे हैं स्टार्ट। और एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमें इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं दिया गया और सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स और कॉन्स्ट्रेंट्स दो दे दी गई हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म। उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दी, यानी क्वालिटी दी नहीं है, कोई स्लैग सब प्लस वाला कोई मसला करना ही नहीं पड़ेगा हमें। डायरेक्ट उन्होंने हमें दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस दे दी हैं, वहाँ से हमने सेट ए निकाल दिया। ए क्या है 1 2 यानी x1 की पहले हमने जो कोएफिशिएंट्स थे वो लिख लिया। उसके बाद 2 and 1 x2 जो है इसका 2 और x नीचे वाली इक्वेशन में 1 है तो 1 उसका कोएफिशिएंट लिख दिया। उसके बाद x3 के साथ क्या है 1 और x3 के साथ नीचे क्या है 5, तो यहाँ पे a का सेट बन गया। उसके बाद उसी तरह से अब हमारे पास जो b क्या है 4 5 है, b क्या है 4 5 और x हमारे पास क्या है x1 x2 x3, 3 वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 और इसको हम ट्रांसपोज की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं और b की वैल्यू क्या है 4 5। अगेन उसके बाद सोल्यूशन जिस तरह पिछली इक्वेशन में क्या था, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि हैं हमारे पास 3 यानी x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स हैं और नंबर इक्वेशंस कितनी है, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस 2 हैं, 2 इक्वेशंस हैं। और फार्मूला था NCM और n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 2 है और NCM, तो यहाँ पे हमने इसका कम्बिनेशन का फार्मूला लगाया, 3 सोल्यूशंस निकलेंगे। x1 x2 x3 यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिख दिया। 3 सोल्यूशन किस तरह, पहले हम x1 और x2 का निकालेंगे, फिर x1 और x3 का निकालेंगे और देन x2 और x3 का, यानी ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं और इसके सिर्फ 3 सोल्यूशंस पॉसिबल हैं। 1 2 और 1 3 और 2 3 का था। तो पहले b1 की वैल्यू हमारे पास ये आई है, आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करने हैं। हो सकता है करते हुए कोई मुझसे गलती थोड़ी बहुत हो गई हो, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। आप लोग खुद से सॉल्व करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि असल में ये हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है। उसके बाद x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2, ट्रांसफॉर्म्स की फॉर्म में इस तरह लिखे थे। x1 की वैल्यू a में क्या थी 1 2 और x2 की वैल्यू क्या थी 2 1। a का सेट दिखाती हूँ मैं दोबारा से। x1 की वैल्यू 1 2 है, 2 की वैल्यू क्या है 2 1 और 3 की वैल्यू क्या है 1 5। तो हम इस तरह से लिखेंगे कॉलम वाइज, x1 की वैल्यू 1 2 और x2 की वैल्यू 2 1। इसी तरह b2 में x1 की वैल्यू 1 2 है और x3 की वैल्यू क्या थी 1 5 और इसी तरह 2 3 में 2 1 और 1 3। उसके बाद हम लोगों ने जो सोल्यूशन निकालना है x b, वो क्या है, किस तरह निकलेगा, इन तमाम बीज के हमें इन्वर्स लेने हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देना है b के साथ। तो b क्या है हमारा 4 5। इन्वर्स किस तरह लेना है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ सेट डिवाइडेड बाय उसका डिटर्मिनेंट। तो ये मैंने b1 का, जो b1 हमारा निकला है ये b1, इसका इस सेट का मैंने पहले इन्वर्स लिया है, वो ये आया है। इस इन्वर्स को किसके साथ, b के साथ 4 5 के साथ करवाया मल्टीप्लाई, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 2 1। इसी तरह से मैंने b2 का जो है वो सॉल्यूशन इन्वर्स ले लिया, b2 का इन्वर्स लिया तो वो ये आया है। अब फोकस हो गई है, ये आ गया इन्वर्स और साथ मल्टीप्लाई कर दिया b को और ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह b3 का इन्वर्स मैंने ले लिया, डायरेक्ट इन्वर्स लिया, ये आप लोग ले सकते हैं, 9th क्लास में भी लेते रहे हैं। b को मल्टीप्लाई किया 4 5 आ गया और इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ गया। और बेसिक सॉल्यूशंस आर वो हम किस तरह से लिखते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस को किस तरह लिखते हैं। जो पहला सॉल्यूशन है वो क्या है 2 1, तो b1 x1 और x2, b1 जो है वो x1 और x2 था, यानी कि इससे जो वैल्यू निकलेगी वो x1 और x2 की होगी। तो x1 की वैल्यू क्या है 2 और x2 की वैल्यू क्या है 1, तो और x3 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। तो बेसिक सॉल्यूशन में x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 1 है और x3 की वैल्यू 0 है। एक सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वो किसका था, नेक्स्ट था हमारे पास x1 और x3 का था। तो पहली वैल्यू क्या हुई x1 की 5 और इसमें x2 क्या होगा 0 और x3 की वैल्यू क्या है -1, इस तरह। एंड लास्ट जो है हमारे पास वो है 2 और 3 का था। तो x2 की वैल्यू 1 की वैल्यू 0, 2 की वैल्यू 5/3 और 3 की वैल्यू क्या है 2/5। तो ये आगे हमारे इसके सॉल्यूशंस और ये बहुत छोटी सी और सिंपल सी एग्जांपल थी। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एलपीपी एग्जांपल नंबर 1 में करवा चुकी हूँ, उसकी वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।